देश में लगातार चौथे दिन कोरोना के 4 लाख से ज्यादा नए केस, तो लगातार दूसरे दिन 4,000 से ज्यादा मौत। 24 घंटों में रिकॉर्ड 3,86,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। बिहार में 18 साल से अधिक उम्र वालों का आज से शुरू होगा वैक्सीनेशन। वैक्सीन की कमी के चलते 1 मई से शुरू नहीं हो सका था वैक्सीन कार्यक्रम। असम के नए सीएम को लेकर आज सुबह 11 बजे से बीजेपी विधायक दल की बैठक। हिमंत बिस्वा शर्मा हो सकते हैं नए मुख्यमंत्री। और धरती पर आफत बनकर मंडरा रहा चीन का अनियंत्रित रॉकेट। अगले 12 घंटे होंगे अहम। न्यूजीलैंड के आसपास गिरने की आशंका। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहां पर मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। हिमंत बिस्वा से लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है और ये बड़ी खबर असम से सामने आ रही है। आपको बता दें, असम के नए सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा नए मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो आज विधायक दल की बैठक में मोहर लग सकती है। ये अहम खबर आप तक पहुंचा रही है। आज सुबह 11 बजे दिल्ली में होगी विधायक दल की बैठक। तो आज बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी 11 बजे जेपी नड्डा के आवास पर। कल ये बैठक हुई तो कई मुद्दों पर चर्चा की गई थी और बैठक में बीएल संतोष भी मौजूद रहे और सीएम पर चर्चा की। तो ये असम से इस वक्त की अहम खबर। हिमंत बिस्वा शर्मा असम के नए मुख्यमंत्री बन सकते हैं। आपको बता दें कि सीएम सर्बानंद सोनोवाल भी दिल्ली पहुंचे। आज जो है 11 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी और उस पर मोहर लग सकती है। आज 11 बजे दिल्ली में होगी ये बैठक। कई मुद्दों पर चर्चा होगी और अहम चर्चाएं होंगी। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जेपी नड्डा के आवास पर कल अहम बैठक हुई थी। बैठक में बीएल संतोष भी मौजूद रहे थे। सीएम मुद्दे पर चर्चा। चार्टेड प्लान से दोनों नेता शनिवार को दिल्ली पहुंचे थे। तो आपको बता दें, सीएम सर्बानंद सोनोवाल भी दिल्ली पहुंचे हैं। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। असम से इस वक्त की अहम खबर आपको बता रही है। बड़ी और अहम खबर असम से सामने आ रही है। जेपी नड्डा के आवास पर शनिवार को कल यानी कि अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में बीएल संतोष भी मौजूद रहे थे। तो असम से इस वक्त की अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आज 11 बजे बीजेपी दल विधायक की बैठक होगी। तो अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। तो आज हिमंत बिस्वा सीएम बन सकते हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी जुड़ रहे हैं। राजीव, जैसा कि कयास लगाए जा रहे हैं कि असम में आज जो है हिमंत बिस्वा शर्मा आज नए मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो आज 11 बजे बैठक होगी बीजेपी विधायक दल की। फिलहाल क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के अंदर कहीं ना कहीं राजनीति गर्माती चली जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से चुनाव हुए हैं और उसके बाद में ममता बनर्जी को जीत हासिल हुई है, मगर जिस तरीके से भाजपा को कम से कम इतनी बढ़त नहीं हुई जितनी उनको उम्मीद थी। मगर कहीं ना कहीं आप जब भाजपा के अंदर अब बैठक की जाएगी और लगातार कोशिश की जाएगी कि उनकी तरफ से कौन दावेदार होगा या फिर किसको हम पद देंगे। मगर ये सारी प्रक्रिया आज बैठक के अंदर डिसाइड की जाएगी और लगातार बैठक के अंदर बड़े बड़े नेता भी शामिल होंगे। अमित शाह का भी नाम जा रहा है कि अमित शाह भी शामिल हो सकते हैं इस बैठक के अंदर। मगर देखना होगा क्या किसका नाम जाएगा वहां पर पश्चिम बंगाल के लिए और किसको बढ़त दी जाएगी, किसको कौन सा पद दिया जाएगा। मगर तमाम कोशिशें जरूर की जा रही है और देखना होगा इस बैठक से कितना बड़े नतीजे निकल के आएंगे सामने। जी राजीव, कल जेपी नड्डा के आवास पर बैठक हुई और वहां उस बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा की गई और आज जो 11 बजे बीजेपी दल विधायक की जो बैठक होगी किन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी? देखिए, बिल्कुल
है जिस तरीके से बात करें, कल जो जेपी नड्डा की बैठक हुई थी उसके अंदर भी तमाम मुद्दे रखे गए थे, तमाम कोशिशें की गई थी कि भाजपा किस तरीके से अपना दबदबा बना सके, क्योंकि जो अब कहीं ना कहीं जो पश्चिम बंगाल के अंदर देखने को मिला वो कहीं ना कहीं जरूर उनकी हार हुई है, मगर कोशिश जरूर की जाएगी आने वाले जिलों के लिए और आने वाले राज्यों के लिए, चुनाव के लिए। मगर जिस तरीके से आज भाजपा की जो बैठक होगी उसमें तमाम वो मुद्दे होंगे, लगातार कोशिश की जाएगी कि आज पश्चिम बंगाल के अंदर किसको दावेदार बनाया जाए, किसको पश्चिम बंगाल का दावेदार दिया जाए, किसको कौन सा पद दिया जाए। मगर लगातार कहीं ना कहीं बहुत सारे नाम आ रहे हैं जिसके अंदर नामों का चयन करना होगा। यहाँ तक कि इस बैठक के अंदर तमाम बड़े नेता भी शामिल होंगे, राजनाथ सिंह भी शामिल हो सकते हैं, अमित शाह भी शामिल हो सकते हैं और बड़े नेता भी शामिल हो सकते हैं। मगर देखना होगा क्या इस रणनीति से, इस बैठक से कितना फर्क पड़ पाएगा, या फिर क्या है आने वाले दिनों के अंदर जो भाजपा कितनी मजबूत हो पाएगी। जी चलिए राजीव, इस खबर पर हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे थोड़ी देर में जानकारी लेंगे। तो चलिए, इस वक्त की अहम और बड़ी खबर एक और सामने आ रही है। देश में कोरोना का कोहराम लगातार जारी है, आए दिन मामले बढ़ रहे हैं और ऐसे में देश में लगातार रफ्तार बेकाबू होती नजर आ रही है। लगातार चौथा दिन है जब 4 लाख से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। तो ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि देश में लगातार 4 लाख से भी ज्यादा केस सामने आए हैं और दूसरा दिन है जब कोरोना से 4000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। तो ये अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार दूसरा दिन है जब ये 4000 के आंकड़े पार कर गए हैं। तो अगर कोरोना से अब तक की बात की जाए तो 2,42,398 लोगों की जान जा चुकी है कोरोना से। ये अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और बेहद ही चिंता का विषय है कि लगातार मामले बढ़ रहे हैं और मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता ही नजर आ रहा है। तो अगर 24 घंटे की बात करें तो 3,86,207 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी जुड़े हुए हैं। राजीव, दिल्ली में क्या कुछ स्थिति देखी जा रही है कोरोना को लेकर? देखिए, बिल्कुल जो है जिस तरीके से लगातार जो पूरे देश के अंदर कोरोना के जो आंकड़े हैं वो बिल्कुल बढ़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार 4 लाख के आसपास के आंकड़े जा रहे हैं और हमेशा कहीं ना कहीं कोशिश की गई थी सरकारों की तरफ से कि इन आंकड़ों को, यानी कोरोना की जो चेन है उसको तोड़ा जाए। मगर कहीं ना कहीं स्थिति बिल्कुल भी बिगड़ती जा रही है और लगातार कोरोना के संक्रमण जो है वो लगातार अपने पैर पसारता जा रहा है। मगर जिस तरीके से दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अंदर भी पिछले 24 घंटे के अंदर 17,000 से ज्यादा के आंकड़े हैं और लगातार कहीं ना कहीं दिल्ली को कहीं ना कहीं दिक्कतें होती नजर आ रही है। खासतौर पर बात करें अस्पतालों की तो अस्पतालों के अंदर अभी भी बेड का संकट है, ऑक्सीजन का संकट है, यहाँ तक कि वैक्सीन को लेकर भी कहीं ना कहीं दुविधाएं होती नजर आ रही है, क्योंकि अभी तक दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया है कि उनके पास वैक्सीन की कमी हो रही है और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से फिर गुहार लगाई गई है कि वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए। मगर जिस तरीके से लगातार संक्रमण फैल रहा है, यानी कि वायरस फैल रहा है, उससे कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की और केंद्र सरकार की दोनों की मुश्किल बनी हुई है और लगातार उस कोरोना की चेन को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। मगर अभी तक वो चेन टूटती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से अस्पतालों के अंदर दिक्कतें हैं या फिर क्या है वैक्सीन की दिक्कतें हैं, ऑक्सीजन की दिक्कतें हैं, यहाँ तक कि कोरोना मरीजों को जो इलाज करने की कहीं ना कहीं प्रशासन कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही है, तो कहीं ना कहीं उसको कोशिश जरूर की जा रही है उस चेन को तोड़ने की। मगर लगातार जिस तरीके से संक्रमण फैल रहा है उससे साफ जाहिर है अभी तक कुछ आने वाले दिनों के अंदर अभी तक इस तरीके की स्थिति बनी रहेगी। फिर उसके बाद में कहीं ना कहीं आशंका है कि धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कोरोना की जो चेन है वो टूटती नजर आएगी। जी राजीव, लगातार चौथा दिन है जब 4 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए, जो बेहद ही चिंता का विषय है आपके लिए भी और आम जनता के लिए। पर यहाँ सवाल ये उठता है कि कई देश भारत की मदद भी कर रहे हैं। क्या वो मदद भारत तक पहुंच पा रही है या फिर जो मरीजों तक पहुंचनी चाहिए वो पहुंच पा रही है? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से बात करें कोरोना की जो चेन है, यानी कि जो लगभग 4 दिन से के करीब हो गए हैं और कहीं ना कहीं 4 लाख से ज्यादा के आंकड़े आ चुके हैं, मगर लगातार कहीं ना कहीं चेन को तोड़ने की कोशिश की जा रही है और इसी में कहीं ना कहीं बाहर विदेशों से भी कहीं ना कहीं और देशों से भी कहीं ना कहीं भारत के लिए मदद आती नजर आ रही है और मदद की भी जा रही है। मगर देखना है कि जो भारत के अंदर यानी कि अपनी ही सरकारों के बीच में जो तालमेल नहीं है, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं जनता को भी भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि दिल्ली के अंदर की आम आदमी पार्टी और केंद्र सरकार के बीच में कोई तालमेल नहीं मिलता नजर आ रहा, जिसकी वजह से अभी भी दिक्कतें आ रही है। चलिए राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और इसी के साथ इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ अमेठी से राजकुमार जायसवाल जुड़े हुए हैं। राजकुमार जायसवाल, आपसे जानना चाहेंगे कि फिलहाल यूपी की क्या स्थिति देखी जा रही है?
जी साधना जी, आपको बता दें कि यूपी में लगातार कोरोना एक्टिव केसों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में जो भी कोरोना के केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और बात करें लखनऊ की और कानपुर, प्रयागराज, यहाँ पे कुछ ऐसे जिले हैं जहाँ पे जो है लगातार एक्टिव केसों की संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं इससे मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। और बात करें प्रशासन की, तो प्रशासन पुरजोर कोशिश कर रहा है, लेकिन कहीं न कहीं वो फेल नजर होता आ रहा है। जी राजकुमार, लगातार मामले बढ़ रहे हैं और ऐसे में अगर अस्पताल की बात की जाए या फिर मार्केट की बात की जाए तो फिलहाल क्या स्थिति देखी जा रही है? जी साधना, आपको बता दें कि जिस हिसाब से कोरोना केसेस की संख्या बढ़ती जा रही है उस हिसाब से यहाँ पे लॉकडाउन लगा है। सोमवार तक का लॉकडाउन है। सोमवार को साझे मार्केट खुलेगी, लेकिन फिलहाल देखने वाली बात ये होती है कि लगातार मार्केट में लोग की आवाजाही लगी हुई है। और ऐसे में कोरोना पर एक तरह से विजय भी पाना है, लेकिन वो जो जनता है वो मान नहीं रही है। कहीं ना कहीं लोग अनावश्यक काम से भी बाहर आ जा रहे हैं और बिना मास्क के भी दिखाई पड़ते हैं। ऐसे में पुलिस की कार्रवाई भी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस भी बैकफुट पे नजर आती है। पुलिस भी मौके पे पहुंच पाती है और ज्यादा से ज्यादा भीड़ जो सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक मार्केट का जो नियम है खुलने का, उस समय जो है बहुत ज्यादा भीड़ दिखाई पड़ती है। और ऐसे में प्रशासन भी अब आंख मूंदे बैठा रहता है। जी चलिए राजकुमार, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचाई हमने। तो ये लगातार यूपी और दिल्ली से अपडेट भी ली गई है कि दिल्ली और यूपी में क्या कुछ स्थिति देखी जा रही है। और यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एएनबी न्यूज। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ एएनबी न्यूज पर। कोविड-19 टीकाकरण सुरक्षित है। पंजाब विच हफ्ते दे सारे दिनां दौरान करवाया जा सकता है कोविड टीकाकरण। टीका लगवाउण वेले आधार कार्ड सने कोई भी योग शिनाख्ती कार्ड दिखाया जा सकता है। टीका लगाओ, परिवार बचाओ। पंजाब सरकार वालों जनहित विच जारी। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए एएनबी न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों का आगाज कर लेते हैं। देश भर में लोग कोरोना मरीजों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं और मदद के इस काम में समाज सेवी संगठन भी लगातार अपना योगदान दे रहा है। और ऐसी कड़ी में कश्मीर घाटी में भी एक समाज सेवी संगठन के कोरोना मरीजों के लिए न सिर्फ एक कोविड सेंटर शुरू किया गया है, बल्कि साथ ही साथ घर में क्वारंटीन मरीजों को ऑक्सीजन की कमी होने पर मुफ्त में ऑक्सीजन देने की सुविधा भी दी जा रही है। और इसका नाम उन्होंने ऑक्सीजन सराय रखा है। उत्तरी दिल्ली का बालक राम अस्पताल 25 बेड के साथ जनता को समर्पित किया गया है। तो यहाँ दिल्ली में एमसीडी मेयर ने दिल्ली सरकार के मंत्री इमरान हुसैन के मुद्दे पर कहा है कि दिल्ली सरकार के मंत्री कालाबाजारी कर रहे हैं, लेकिन केंद्र को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। और ऐसे में ऑक्सीजन दिल्ली को नहीं दी जा रही और अब हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और मंत्री इमरान हुसैन को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा संचालित बालक राम अस्पताल आज हम दिल्ली की आम जनता को समर्पित कर रहे हैं, जो कि कोविड डेडिकेटेड अस्पताल होगा। आज इस अस्पताल को हम 25 बेड से शुरू कर रहे हैं और 3-4 दिन में इसको हम 100 बेड तक लेकर के जाएंगे। मैं बताना चाहता हूं कि पिछले 25 दिन में नगर निगम ने 3 अस्पताल कोविड डेडिकेटेड बनाए हैं। हमारा हिंदुरा हॉस्पिटल जो कि 270 बेड का चल रहा है, उसको कभी भी हम 350 बेड तक लेके जाएंगे। हमारा राजन बाबू हॉस्पिटल जो कि 100 बेड का इस समय चल रहा है, उसको भी अपग्रेड करने की हम कोशिश कर रहे हैं। और बालक राम अस्पताल जो आज 25 बेड से शुरू होगा, उसको भी हम 100 बेड तक लेके जाएंगे।
बगैर दिल्ली सरकार के सहयोग के नगर निगम दिल्ली की जनता के प्रति समर्पित भाव से काम कर रहा है और इस कोविड की लड़ाई के अंदर हम एक संकल्प से काम कर रहे हैं और नगर निगम आगे बढ़ के लोगों को बचाएगा और जितनी ज्यादा से ज्यादा सुविधा हम। उधर मुंबई के डब्बे वाले पूरे मुंबई को भोजन सप्लाई करते हैं और उनके चर्चे सिर्फ मुंबई में ही नहीं बल्कि पूरे देश में होते हैं, लेकिन इस बार वो फिर से सुर्खियों में है। दरअसल इस बार डब्बा एसोसिएशन की ओर से उन कोरोना मरीजों की मदद की जा रही है जिन्हें खाने की जरूरत है। बता दें आपको, मुंबई समेत पूरे देश में इस समय कोरोना के कारण ट्रेन पटरी से उतर गई है और इस बीच ट्रेन को वापस पटरी पर लाने के लिए हर कोई अपनी तरफ से जदोजहद कर रहा है। तो यहां मुंबई के डब्बे वाले मानवता की मिसाल पेश करते नजर आ रहे हैं। तो ये साफ तौर पर आप तस्वीरें भी देख रहे हैं कि किस तरीके से फल बांटे जा रहे हैं। तो समाज सेवी की तरह मदद की जा रही है। हमेशा अपने विवादित बयानों में चर्चा में बने रहने वाले बलिया के बेरिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का एक और अजीबोगरीब दावा सामने आया है। बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने गोमूत्र के नियमित सेवन से कोविड संक्रमण न होने का दावा किया है। तो आपको बता दें, विधायक सुरेंद्र सिंह के इस दावे को लेकर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है और यहाँ ये वीडियो में विधायक सुरेंद्र सिंह खुद गोमूत्र पीते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं और यहाँ वो दावा कर रहे हैं कि वो नियमित गोमूत्र का सेवन करते हैं जिससे वो पूरी तरह स्वस्थ रहते हैं। और इतना ही नहीं, एमएलए सुरेंद्र सिंह सभी को गोमूत्र पीने की सलाह भी दे रहे हैं। उनका दावा है कि गोमूत्र के नियमित सेवन से कोरोना ही नहीं बल्कि कोई भी बीमारी से निपटा जा सकता है। स्वयं पी रहा हूं, रोज पीता हूं, लगभग 25 वर्षों से पीता हूं। मैं गोधन अर्क का सेवन कर लिया। अब आधे घंटे तक कुछ भी लेना नहीं है, बस इतना ही परहेज इसमें करना है। और एक ही रोग में नहीं, तमाम रोगों में, हार्ट, इस रोग में ज्यादा से ज्यादा लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं। हार्ट का एकदम सुपर पावर दवा है ये। आप पी करके देखिए, मेरी प्रार्थना को स्वीकार करके देखिए। हो सकता है कि उस दुनिया का एक संदेश बैरिया विधानसभा क्षेत्र की जनता के तरफ से ही जाएगा और इस कोरोना महामारी पर नियंत्रण करने में सबसे बड़ा कारगर उपाय होगा वो जो है गोमूत्र या गोधन अर्क होगा। यही प्रार्थना कर। और यहां लेंगे छोटा सा ब्रेक। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए एएनबी न्यूज। ये ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ हमारे 2 गुरुओं के चरण पड़े हैं। फर्स्ट गुरु गुरु नानक देव जी 1505, उसके बाद 1666 को 9वें गुरु तेग बहादुर साहब। 1666 में औरंगजेब ने राम सिंह को भेजा, उनको हुक्म किया या तो आप राजपाट छोड़ो या आप करो। उनकी बेनती पे गुरु तेग बहादुर साहब जी अपने परिवार को लेके वहां से पंजाब से चले थे, आनंदपुर साहब से पटने साहब अपने परिवार को छोड़ के गुरु जी यहाँ पहुंचे थे। यहीं बैठ के गुरुजी ने यहाँ की लोकल वासी नेता धोबन थी जो लोगों को तंग करती थी, उसने गुरुजी के ऊपर भी हमले किए। वो समझ गई कि ये कोई कुदरती पावर है, मैं इनका मुकाबला नहीं कर सकती। गुरुजी ने कहा कि आप भले काम करो, आप क्यों बुरे काम करती है, वैसे ही आपका नाम अमर होगा। तो फिर उसने भले काम किए, उनके नाम से ये सही है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश में कोरोना के मामलों में लगातार वृद्धि होती नजर आ रही है और आए दिन कोरोना संक्रमित और संक्रमण से मरने वालों की संख्या में लगातार इजाफा होता नजर आ रहा है। तो वहीं यूपी के मथुरा में कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और ये तस्वीरें राय के कटरा बाजार की हैं जहां सरेआम प्रशासन के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तो ये तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख भी सकते हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मथुरा प्रशासन के बार बार अपील करने के बाद भी लोग जागरूक नहीं हो रहे।
यूपी में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है, जिसके चलते अनावश्यक रूप से घूमने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। अयोध्या में पुलिस ने सख्ती बढ़ाते हुए अनावश्यक रूप से घूमने वालों के चालान काटे और यहां लॉकडाउन होने के बावजूद दुकानों का संचालन करने वालों पर कार्रवाई की गई। तो यहां अयोध्या एसपी विजयपाल सिंह ने बताया, कोरोना के प्रसार को देखते हुए सरकार ने लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी है, लेकिन इसके बावजूद लोग बाहर घूमते हुए नजर आ रहे हैं, जिन पर चालानी कार्रवाई की गई है। तो यहां साफ तौर पर आप देख रहे हैं कि पुलिस प्रशासन किस तरह अलर्ट पर दिखाई दे रहा है। लॉकडाउन लागू है, इसका पालन कराया जा रहा है और ये पालन बहुत जरूरी है, लॉकडाउन का पालन। और पब्लिक को यही संदेश दिया गया है कि जब तक बहुत इमरजेंसी न हो, बहुत जरूरी न हो, घरों से बाहर न निकलें और कोरोना से बचाव के लिए जो हिदायतें हैं, जो सावधानियां हैं, उसका पालन करें। आप भी देख रहे हैं, हम लोग यहाँ जो जा रहे हैं लॉकडाउन में, ये उससे रोक करके यही पूछा जा रहा है, भाई आपकी क्या इमरजेंसी है, क्या काम है। तो और दुकानें जो भी बंद हैं और जो आवश्यक हैं, आवश्यक वस्तुएं, मेडिकल स्टोर हैं वो खुले हैं, उनको पब्लिक को जो भी दवाएं हैं, जरूरी सामान है वो मिल रहे हैं, उसकी कोई कमी नहीं है। फल सब्जी इसकी आपूर्ति हो रही है, बट इसके बावजूद भी लॉकडाउन को पालन कराने के लिए कुछ लोग बार बार अनाउंस करने के बावजूद, बार बार कहने के बावजूद लापरवाही करते हैं। उनके लिए जरूर कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान विभिन्न अस्पतालों में हो रही ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को 12 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया। तो यहां जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच द्वारा बनाई गई इस नेशनल टास्क फोर्स का काम पूरे देश में ऑक्सीजन का मूल्यांकन करने, जरूरत देखना और उसका आवंटन करना होगा। आपको बता दें कि टास्क फोर्स में देश भर के नामी गिरामी अस्पतालों के प्रमुख डॉक्टरों को शामिल किया गया है। तो यहाँ कोर्ट द्वारा नियुक्त पैनल ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक दवाओं, मैन पावर और चिकित्सा देखभाल के मुद्दों पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर एक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया भी प्रदान करेगा। ये भी बता दें कि पिछले कई दिनों से देश के विभिन्न अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही है और इस वजह से विभिन्न राज्यों के हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा फैसला लिया है। अब अस्पतालों में इलाज कराने के लिए कोरोना संक्रमण का टेस्ट कराना अनिवार्य नहीं होगा और इस संबंध में केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। आपको बता दें कि जिसके तहत अस्पतालों में मरीजों को भर्ती कराने की राष्ट्रीय नीति में संशोधन किया गया है। तो ये बता दें कि अब तक अस्पतालों में एडमिट होने के लिए कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट अनिवार्य होती थी, लेकिन यहाँ नए बदलाव के तहत अब रिपोर्ट की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। गौरतलब है कि पहले रिपोर्ट के चक्कर में मरीजों को काफी परेशान होना पड़ता था। तो यहाँ कई मरीजों ने तो अपनी जान भी गंवा दी थी और ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं और साथ ही इस संबंध में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के चीफ सेक्रेटरी को निर्देश दे दिया है। तो साफ तौर पर कहा गया है कि नई नीति को 3 दिन में अमल में लाया जा सके। उधर यूपी के अमेठी में कोविड अस्पताल के बाहर जीवन रक्षक सामग्रियों की हेराफेरी का मामला सामने आया है। दरअसल जिला प्रशासन ने आम जनमानस की शिकायत पर गुप्त रूप से इसकी जानकारी और जांच करवाई। तो यहां अस्पताल के बाहर एक मेडिकल स्टोर संचालक द्वारा ओम एजेंसी सुल्तानपुर से थी और यहां बताया जा रहा है कि लाइजनिंग की जा रही थी, जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर में लगने वाले रेगुलेटर की 10,000 रुपए कीमत बताई जा रही थी। जिला प्रशासन ने छापेमारी में खुलासा किया और यहां फिलहाल मेडिकल स्टोर के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई लगातार जारी है। दिनों से शिकायत मिल रही थी कि जो ऑक्सीजन रेगुलेटर होता है उसको जो नॉर्मल मार्केट प्राइस होता है उससे ऊपर के दामों पे बेचा जा रहा है। तो शिकायत की जांच के लिए जो है यहाँ पे गौरीगंज अस्पताल के बाहर स्थित जो मेडिकल स्टोर्स हैं उनकी गुप्त रूप में जो है जाँच कराई गई और पाया गया कि वहाँ पे एक सेलेस्ट मेडिकल स्टोर है जो कि रेगुलेटर को जो जहाँ कस्टमर आते थे उनको ज़्यादा दामों पे बताता था कि सुल्तानपुर से ओम एजेंसी है वहाँ से
उनको बताता कि आप वहाँ से जो है लगभग 10,000 रुपये में आप खरीद सकते हैं, तो यहाँ से वो लाइज नहीं। और यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਿਨ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਫਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟੀਕਾ। टीका लगाओ परिवार बचाओ, पंजाब सरकार वालों जनहित में जारी। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी के शामली में कोरोना कर्फ्यू का पालन सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों ने सख्त रुख अपना लिया है। तो यहां एडिशनल एसपी ने कोरोना में मोर्चा संभालते हुए चेकिंग अभियान चलाया। तो यहां बताया जा रहा है कि इस दौरान बेवजह घरों से निकलने वाले लोगों को जमकर फटकार लगाई गई और वहीं दर्जनों वाहनों को भी जब्त कर लिया गया। और साथ ही एडिशनल एसपी ने किराना पुलिस को क्षेत्र में कोरोना कर्फ्यू का पालन सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए। और इसके बाद पुलिस ने पालिका मार्केट, चौक बाजार, कोतवाली गेट और कांधला तिराहा आदि स्थानों पर चेकिंग अभियान चलाया। देखिए, जैसा आपको पता है कि इस समय पूरे उत्तर प्रदेश क्या पूरे हिंदुस्तान में महामारी का दौर चल रहा है। शासन, प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के लोग इस महामारी से जूझ रहे हैं। साथ ही साथ पब्लिक से भी लगातार अपील की जा रही है कि ये जितना भी, चाहे वो टाइम पीरियड पहले 2 बजे तक का रहा हो, घट के अब इस समय 12 बजे का पीरियड किया गया है। दुकानें जो बंद हो रही हैं, लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग की अपील की जा रही है। लोगों से बताया जा रहा है कि अनावश्यक रूप से जब तक कोई जरूरी काम ना हो अपने अपने घरों से बाहर न निकलें और कृपया पुलिस प्रशासन को सहयोग दें। इस महामारी में मास्क लगाना अत्यंत आवश्यक है। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। और यही कारण है कि आप देख रहे होंगे पुलिस दोहरी कार्रवाई कर रही है। एक तरफ तो लोगों को अवेयर करने का कार्य कर रही है, दूसरी तरफ जो लोग जानबूझ करके इसका उल्लंघन करने का प्रयास कर रहे हैं उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई कर रही है। हम आपके माध्यम से यहाँ के लोगों से अपील करना चाह रहे हैं कि कृपया प्लीज हमारा सहयोग दें, स्वास्थ्य विभाग का सहयोग दें और अपने घरों के अंदर रहें। अपने घरों की दहलीज को तब तक क्रॉस न करें जब तक कि बाहर निकलना। उधर हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी ने भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी से 250 कंसंट्रेटर की डिमांड की है और इनमें से अभी तक 40 कंसंट्रेटर हरियाणा को मिल चुके हैं और जिसमें रोगियों को काफी हद तक मदद मिल सकेगी। तो आपको बता दें कि अन्य कंसंट्रेटर आने से दूसरे जिलों में भी इसका वितरण किया जाएगा। तो यहाँ बताया जा रहा है कि भारतीय रेड क्रॉस की ओर से जल्द ही और भी कंसंट्रेटर मिलने की संभावना है और अस्पताल में जरूरतमंद रोगियों के लिए भारत विकास परिषद द्वारा ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करवाए गए हैं। देखिए, यहाँ पर हमने एक साधारण आइसोलेशन विद ऑक्सीजन फैसिलिटी यहाँ रखी है। कोई सीरियस पेशेंट होगा तो उसको तो वेंटिलेटर और सुविधा, आईसीयू सुविधा के साथ हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, लेकिन प्राथमिक उपचार के नाते हम यहाँ उनको करेंगे। और उसका एक निश्चित क्राइटेरिया रखा है कि ज़्यादा जो सीवियर नहीं है ऐसे पेशेंट्स को हम दे सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं कि कहीं हॉस्पिटल नहीं मिल रहा, सीवियर हैं, तो उनको टाइम। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ANB एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब और ऐप स्टोर पर रात 9 बजे ANB न्यूज पर आ रही है। धन्यवाद।
कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ANB न्यूज ने ठाना है, कोरोना को हराना है। आपके हित में जारी। गुरु तेग बहादुर सिमरिए। औरंगजेब ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। तेग बहादुर महाराज जी के चरणों के विच कश्मीरी पंडित पहुंचे, आ करके फरियाद की। गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने दिलासा दिता कि जा करके तुसी औरंगजेब नूं कह देवो कि साडा गुरु तेग बहादुर जी है, उन्हां नूं अपने धर्म विच तब्दील कर लवोगे ते असीं सारे ही इस्लाम धर्म नूं कबूल कर लवांगे। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर महाराज जी दे गिरफ्तारी दे वारंट जारी कीते। गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने हिंदू धर्म की रखिया दे लई दिल्ली चांदनी चौक के अंदर बलिदान दिता। गुरु तेग बहादुर महाराज जी के बाबत ये कहा जाता, गुरु तेग बहादुर महाराज जी हिंद की चादर ने। वाहे गुरु